नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन विषय पर प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। बगहा से शमशाद अंसारी की रिपोर्ट। इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन से मरीजों की बचाई जा सकती है जान, जिलाधिकारी ने कहा। अच्छे तरीके से प्राप्त करें प्रशिक्षण, मरीजों की बचाएं जान। जिलाधिकारी द्वारा किया गया विधिवत शुभारंभ। डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा बगहा अनुमंडल क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को दिया गया प्रशिक्षण। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के NNM ट्रेनिंग स्कूल के सभागार में आज इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन विषय पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार रॉय द्वारा प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा बगहा अनुमंडल क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। साथ ही इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन में उपयोग होने वाले संयंत्रों की जानकारी देते हुए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार रॉय ने कहा कि इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन विषय पर प्रशिक्षण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मरीजों को समुचित इलाज के लिए रेफर करते वक्त अथवा आपात स्थिति में इसकी अहम भूमिका है। इससे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा जिलेवासियों को समुचित चिकित्सक व्यवस्था मुहैया कराने हेतु सरकार व जिला प्रशासन कृत संकल्पित एक जान महत्वपूर्ण है। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आदि स्वास्थ्य कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण आदि भी दिलाया जा रहा है ताकि वे मरीजों की जान बचा सकें। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज बगहा अनुमंडलीय क्षेत्र के डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। सभी डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें और मरीजों की जान बचाएं। प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करें। क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी है। हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्राप्त करें और ट्रेनिंग के बाद इसका सफल प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण नटकटियागंज व बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न जगह पर कराया जाएगा ताकि चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ समुचित इलाज कर सके। जिलाधिकारी ने डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि इलाज हेतु अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ विनम्र और मधुर व्यवहार करें। सरकार द्वारा दे सभी सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराएं। उन्हें स्वस्थ करने हेतु अपना बेस्ट दें। इस अवसर पर SDM बगहा और सिविल सर्जन द्वारा इंटुबेशन एंड वेंटिलेशन विषय पर आवश्यक विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने बताया कि रेफरल एंड ट्रांसपोर्ट पीरियड में यह बेहद आवश्यक है। मरीजों की जान बचाते हुए उन्होंने समुचित चिकित्सक के लिए रेफर करने में इसकी अहम भूमिका है। अगर बगहा में सफर होता है, आप लोग इसको सफर करते हैं, इसमें समाज में अच्छा संदेश जाता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि डॉक्टर के सहयोग से हम अन्य भी नहीं करेंगे कि अन्य जगहों पर अनुमंडल के नटकटियागंज में और हम बेतिया में भी इसकी व्यवस्था करवाएंगे साहब के माध्यम से और अन्य जगहों पर भी हम लोग इसकी जानकारी देने का काम करेंगे ताकि वहाँ के भी चिकित्सक, वहाँ के भी चिकित्सा कर्मी इसका लाभ उठाएं। और यह लाभ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ जानकारी है, समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए इसके बारे में आपसे मैंने आपदा के बारे में चर्चा किया। किन विषम परिस्थितियों में भुगतान करना पड़ता है और भुगतान करना पड़ता है तो वैसी स्थिति में आंखों में आंसू आते हैं कि किस तरह से इतने परिवार को जो हम लोग करते हैं, जब हम चेक वितरण करते हैं, उनके अनाथ बच्चे आते हैं, उनकी विधवा पत्नी जब आती है और हम लोग वैसी परिस्थिति में चेक का भुगतान करते हैं तो निश्चित रूप से वो जो परिस्थितियाँ होती हैं, विषम परिस्थितियाँ एकदम जो हृदय विदारक होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपके सौजन्य से, आपके सहयोग से, आपके सकारात्मक प्रयास से इस प्रशिक्षण को अच्छे ढंग से प्राप्त कीजिए और जन जन तक लोगों को पहुँचाइए, जानकारी दीजिए और व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि समाज सेवा के प्रति, एक वैसे लोगों के प्रति जो इलाज के अभाव में जो समुचित इलाज और चिकित्सक के पास नहीं पहुँच पाने के कारण उनके परिजन दम तोड़ देते हैं, वैसी परिस्थिति में आप भी अपनी लेखनी के माध्यम से, आप भी अपने संदेश के माध्यम से समाज के लोगों तक इस खबर को पहुँचाइए कि बगहा में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यदि दुर्भाग्यवश इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं तो निश्चित रूप से अपने चिकित्सकों से तुरंत संपर्क करें
अपने अनुमंडलीय अस्पताल से, जिला अस्पताल से संपर्क करें। इस तरह की सुविधा जो है आपको मेडिकल कॉलेज जाते जाते ज़्यादा समय लग जाता है, अन्य जगहों पर जाते समय लग जाता है। तो जो प्रभावित परिवार हैं, सर्पदंश के जो शिकार हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की परिस्थितियाँ इस तरह की आती हैं, जिनको कि सांस लेने में और अन्य किसी भी प्रकार का रक्त संचार में जो भी परेशानियाँ होंगी, टेक्निकल जो डॉक्टर साहब लोग बताएंगे, वो जो है अपने चिकित्सकों से संपर्क करेंगे। और वो चिकित्सक, वे नर्सिंग स्टाफ, वे पैरामेडिकल स्टाफ जो भी यहाँ पर आए हैं, उस प्रशिक्षण का लाभ उठाएंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आए हैं, आप कृपया करके गलत नहीं करेंगे। इस कम समय का प्रशिक्षण को बढ़िया से आप लाभ उठाएं, बढ़िया से चिंतन करें, सोच करें। अभी अनुमंडल पदाधिकारी ने आपको बताया कि क्वेश्चन और आंसर का भी रहेगा इसमें। आप भले प्रशिक्षण देते समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रशिक्षण देने दीजिएगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई बात आती है, किसी प्रकार का शंका हो रहा है, तो उस शंका का समाधान होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा, डॉक्टर साहब लोग देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई लज्जित होने की बात नहीं है। हाँ, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो है इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन था। उसमें वरीय चिकित्सकों के द्वारा, अतिथि चिकित्सकों के द्वारा उससे भाग लिया गया, बताया गया कि अचानक जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जिसमें जान माल के खतरे की संभावना बनी रहती है, समुचित इलाज और समय पर इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे बचाव के लिए और ससमय उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसको लेकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन बेतिया, अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया मगहा के सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिथि चिकित्सक के रूप में डॉक्टर रविंद्र कुमार जी थे, जिन्होंने अपने पूरे अनुभव के साथ इसको शेयर किया और बगहा अनुमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बगहा एवं इसके पढ़ने वाले तमाम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ सारे लोगों ने भाग लिया और इस प्रशिक्षण से लाभ उठाया है कि विपरीत परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्पदंश जो होता है जिसमें जो विषैले कीटाणु काटते हैं, सांप काटते हैं, उससे लोगों का अचानक डेथ हो जाता है। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए, चूँकि मेडिकल कॉलेज में जाते जाते काफ़ी समय लग जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में त्वरित गति से उसका निष्पादन हो, उनकी जान माल बचाई जा सके, इसी को लेकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बेहतर ढंग से सबको प्रशिक्षित किया गया है। लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया है और थ्योरेटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल रूप से इस कार्यक्रम को चलाया गया है। और हमें लगता है कि समाज के लिए बेहतरीन साबित होगा। सर, दरिया स्कूल में हंगामा हुआ, इस पर क्या कार्रवाई? कल के बारे में जी जांच चल रही है।